हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। दोस्तों ये जो स्कीम कह लीजिए, जो इंटर्नशिप स्कीम है, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए या फिर उन सभी अनएम्प्लॉय जो पर्सनस हैं या जिन्हें हम बेरोज़गार कहते हैं, उन सभी के लिए जो है ये वीडियो रहने वाले। क्योंकि यहाँ पर इस स्कीम के थ्रू दोस्तों, जो पीएम स्कीम है, इसके थ्रू जो गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट है, इसके ज़रिए आप सभी को 2027 तक जो कि 1 करोड़ जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको यहाँ पे जॉब देने का जो है ये स्कीम रखी गई है। अब यहाँ पे जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम, इसके बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों टॉप 500 कंपनीज़ हैं, इंडिया की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे रजिस्टर है। और इन्हीं कंपनी में दोस्तों आप सभी को जो इंटर्नशिप कराया जाएगा। यहाँ पे आप सभी को बताया जाएगा कि किस तरह से कोई काम कैसे होता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप इंडियन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो उम्र है वो 21 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। जब यहाँ पे आप अपने फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, तब आपकी जो उम्र है 21 या 24 के बीच में होनी चाहिए, 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट नॉट बी एम्प्लॉयड। अगर यहाँ पर आप किसी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आपको कोई ऐसा फुल टाइम कोर्स है तो यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो डिस्टेंस मोड में, जो ओपन से या जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनके थ्रू कोई कोर्स करें तो वो सभी लोग एलिजिबल वो अप्लाई कर सकते हैं। यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर सेकेंडरी। यहाँ पे अगर आपने 10+2 कंप्लीट कर रखा है या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया, एसएससी लाइक, तो यहाँ पे आप सभी लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने HSSC कर रखा है, या फिर आपने जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है IIT ये कर रखा है, इसका सर्टिफिकेट है आपके पास, या फिर पॉलिटेक्निक कर रखा है, इसका डिप्लोमा आपके पास, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं, BA हैं, BSc हैं, BCom और BC हैं, BBA हैं, या फिर BF बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट हैं, या फिर एक्सेट्रा कुछ भी आपने कर रखा है, तो मतलब कोई भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है एलिजिबिलिटी रहने वाली हैं। अब यहाँ पे आपको जो है एलिजिबिलिटी बता दी गई है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है ये बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसका जो है लिंक दिया गया है, सिंपली इसी के लिंक के ऊपर हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो है CV जनरेट करना होगा। यहीं पर आपको अपने CV जो है सबमिट करनी होगी। ऐसे जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट रहेंगे जो शॉर्ट लिस्टिंग होंगे प्रोसेस के बाद, उन सभी को यहाँ पे प्रेफरेंस या जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी कंपनीज़ की, उसके हिसाब से यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। जैसे किसी कंपनी में, किसी टेलीकॉम कंपनी है या फिर कोई और अनदर कंपनी है, कई सारी कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चर कंपनीज़ होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं, तो इन सभी में जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे या जिनका भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होगा उनको यहाँ पे भेजा जाएगा। और क्राइटेरिया इज़ एम टू प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी एंड सोशल इंक्लूजन द इंटर्नशिप प्रोग्राम, और पोर्टल इज़ टूल्स टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग SC ST, सभी यहाँ पे कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। Depending on the number of offers of each internship, approximately twice and thrice as many names along with the resume of the candidate will be sent to the company for selection। यहाँ पे अगर कोई एक से ज़्यादा जो नाम के होते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक नाम के कई सारे बंदे होते हैं या कई सारे कैंडिडेट होंगे, तो ये नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके ऊपर भी यहाँ पे जो है डिपेंड करता है। देन द विल सेलेक्ट कैंडिडेट एंड मेक इंटर्नशिप ऑफर बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा उसके बेस पे यहाँ पे आप सभी को जो है आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, आधार कार्ड है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है जिसमें आपका 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री जो भी आपके पास है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे आपको ये ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं। फॉर अदर थिंग्स जिसमें आपका सेल्फ डिक्लेरेशन रहने वाला है, और सफिस नो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रूफ आ जाए, ये रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाला, तो ये भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जब आप इंटर्नशिप के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है मेल भी किया जाएगा, और जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था पीएम इंटर्नशिप के पोर्टल पे, वहाँ पर भी आपको जो है एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो इंटर्नशिप है, क्या इंटर्नशिप कर देने के बाद अगर क्या पक्के में क्या कह सकते हैं कि जो रियल अपॉर्चुनिटी या रियल जॉब होती है
इसकी कोई गारंटी रहेगी कि हाँ इंटर्नशिप कर देने के बाद आपको पक्का के पक्का जो नौकरी मिल जाएगी? तो ये यहाँ पे साफ मना किया गया है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम डज नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप। अगर आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे आपको जो है किसी भी कंपनी में लगवा दिया जाएगा या आपको जो है हायर कर दिया जाएगा। कंपनी में चूज़ द ऑफर एम्प्लॉयमेंट who demonstrate expectation performance during the tenure it is important to that। इसका मतलब सिंपल सा मतलब यही है दोस्तों, जो भी इंटर्नशिप दिया जाएगा, इंटर्नशिप के दौरान जिस किसी भी कंपनी में आप लगेंगे, आपकी परफॉर्मेंस जैसी रहेगी उसी के बेस पे यहाँ पे आपको आगे जो है सेलेक्ट किया जाएगा, आगे यहाँ पे आपको रखा जाएगा। और ये जो इंटर्नशिप रहने वाली है 12 महीने की, 1 साल की रहने वाली है। किसी भी हालत में 1 साल से ज़्यादा की जो है इंटर्नशिप आपको नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोचें कि मैंने एक बार इंटर्नशिप कर ली 12 महीने की, 1 साल की, तो क्या मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ? मीन्स 12 महीने के बाद या 13, 14 या 15 महीने आगे करवा सकता हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में आपको बताया गया है। 5,000 रुपये तक का जो है आप सभी को असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 12 मंथ के लिए। और 500 रुपये यहाँ पे जो रहने वाले हैं CSR के फंड की तरफ से आपको जो है कंपनी की तरफ से रिलीज़ किए जाएंगे, ये भी आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपके इंटर्नशिप के जो अटेंडेंस है, इसकी परफॉर्मेंस या जो कंडक्टिविटी, ये भी यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस में देखी जाएगी। और जो गवर्नमेंट रहने वाली है ये आपको 4,500 रुपये जो डायरेक्टली आपको ट्रांसफ़र करेगी, जो कि आपका आधार स्टेट बैंक अकाउंट रहने वाला है, DBT के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसमें जो कंपनी रहने वाली है कुछ एडिशनल मंथली असिस्टेंट है अपने फ़ंड की तरफ से देना चाहे तो दे सकती है। और यहाँ पे ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे क्या इंश्योरेंस भी इनको मिलेगा। तो कंपनी की तरफ से इंटर्नशिप के टाइम पे जब आप इंटर्नशिप करेंगे 1 साल के, तो यहाँ पे आपको कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की यहाँ पे जो योजनाएं हैं, जिसमें आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, इसके ज़रिए यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा इंटर्नशिप के टाइम पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की तरफ से जब आप अपने इंटर्नशिप कर लेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी हॉलीडेज़ रहती हैं, जैसे अगर आप बीमार पड़ गए या 1 दिन की आप छुट्टी लेना चाहें इंटर्नशिप के टाइम पे, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल सकती है। या फिर अगर आपने 1 दिन से ज़्यादा या 2 महीने की या मेडिकल कोई इमरजेंसी होती है तो 2 महीने तक के भी यहाँ पर आपको जो है छुट्टी मिल सकती है। लेकिन अगर आप 2 महीने के बाद से 2 महीने से ज़्यादा अगर आप छुट्टी पर रहते हैं तो यहाँ पर आपको दोबारा से जो है अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो नेक्स्ट स्टेज उसके बेस पे यहाँ पे आपको फिर दोबारा से सिलेक्शन रहने वाला है। तो ये इस तरह की जो है पीएम इंटर्नशिप स्कीम रहने वाली है, जो कि आप सभी को बता दी गई है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर फॉलो करके अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं।